हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टोमेट। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिटकॉइन, क्योंकि आज मंडे है। वीकली क्लोजिंग हमें एक नया मिल चुका हुआ है जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। रेड में गया और प्राइस 40,000 से नीचे आ चुका हुआ है। जैसे कि हर मंडे हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम सारा अपना वीक प्लान करते हैं। तो आज मंडे है, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो अपडेट लेके आया हूँ क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड। क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड है क्या? जो आपके सामने जो रिबन नजर आ रहा है, इसको हम क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड बोलते हैं। और ये एक्चुअली बना कैसे हुआ ये आप भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें जो व्हाइट आपको दिख रही है वो 21 वीक ईएमए है और रेड लाइन जो है वो 20 वीक एसएमए है। तो अभी जो प्राइस, इसका पर्पस क्या है, इसको एक्चुअली हम क्यों बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट? क्योंकि जब जब प्राइस इसके नीचे आता है, जैसे यहाँ पे प्राइस इसके नीचे आया, तो एक तरह से हम उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। आप उसमें डीसीए कर सकते हो परचेजिंग के लिए। पर अगर जब प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम उसको बोलते हैं बुल मार्केट। तो उसमें भी क्या होता है, ये नहीं कि प्राइस ऊपर तो आप तुरंत परचेज कर लो। प्राइस तो यहाँ पे भी ऊपर गया था, पर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब तक रीटेस्ट नहीं होता और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल नहीं आती, तब तक हम इसका मीन्स इसका ऊपर जाना एक तरह का माने नहीं रखता, कोई उसका मीनिंग नहीं होता, है ना। जैसे यहाँ पे गया काफी अरसे के, देखो काफी इसने टाइम लिया था। 29 नवंबर को ये नीचे आया था और काफी बार देखो इसने विक लगाने की कोशिश की, जो व्हाइट लाइन थी। काफी बार गया, पर यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा उसने रैली दिखाया। ये दो कैंडल जो थी वीक बाय वीक अच्छा खासा गेन मिला हमें। अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इस जो दो कैंडल्स का ही जो गेन था, यहां से लेके तकरीबन 25% तक गया था। और बीटीसी का 25% जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लोगों को लगा कि अब तो गेम निकल जाएगी, अभी 47 आएगा, 48 आएगा, फिर 50 आएगा, 55 आएगा। बट मैं सभी को बोल रहा था कि अभी एक फॉलोअप कैंडल आने दो। तो फॉलोअप कैंडल जो उम्मीद होती है कि कुछ वीक्स के बाद आएगी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे, ये जिक्र किया था कि ये बड़ी जल्दी फॉलोअप आ गया है। इट मींस बुल्स को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा और बेयर्स उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया। और अगले वीक हमने फिर उम्मीद लगाई, क्या पता ये इस बार शॉर्ट रीटेस्ट हो इसका बीटीसी का। पर अगला वीक जो आया, प्राइस क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के भी नीचे गया। और उसके बाद जो उसका फॉलोअप वीक आया, वो आपको पता ही है किस तरह से निकला लास्ट वीक। अब एक पॉइंट क्या है कि हमें क्या देखना है आने वाले टाइम में, कि ये जो प्राइस है ना, ये जो रिबन का जो डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैंने आपको बताया कि ये जो लगा हुआ है वो क्या है एक्चुअल में, वो है ईएमएस का कॉम्बिनेशन और 21 वीक और 20 वीक का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज करके बताऊं, ये वाली कैंडल से अगर 20 कैंडल्स पीछे चल के देखें, 4 बार्स हैं, ये है 18 बार्स, ये है 20th बार। अब ये वाली कैंडल पे 20 बार्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली कैंडल है, इस वजह से प्राइस काफी नीचे आया था और इसके बाद नीचे आया था। तो इट मींस मैं क्या अंदाजा लगा रहा हूं कि ये प्राइस, अंदाजा नहीं है तो फैक्ट हो गया ना, कि अगर एवरेज है तो ये प्राइस जो रिबन है ये और नीचे की तरफ आएगा, है ना। अभी जो रिबन का प्राइस जो नजर आ रहा है आपको 42,319 एंड 43,196। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का इमीडिएट टारगेट कह सकते हो कि बीटीसी को अगर अपने आप को सेव करना है तो हमें कम से कम मिनिमम 8.42% और जो आपका है जो व्हाइट लाइन है ऊपर वाला, वो है 10.66%। तो इतना एक रैली बीटीसी को दिखाना पड़ेगा अपने आप को, प्राइस को इसके ऊपर ले जाने के लिए। पर अगर आने वाले टाइम में क्या होगा, ये मे बी शायद यहां तक आ जाए, है ना, क्योंकि अगले वीक में शायद ये प्राइस और नीचे इस तरफ आ जाए और ये प्राइस अगले वीक यहां तक भी आ सकता है। तो ये आपको एक चांस रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, नेचुरली आपको, अगर आपके पास फ्रेश मनी है, अगर आप क्रिप्टो में लगाना चाहते हो, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसमें लगा सकते हो। और मैं वाकई कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर के तौर पे कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। उसके लिए आपको वाकई फाइनेंशियल एडवाइजर को ही कांटेक्ट करना चाहिए। बट मैं आपको वो कह रहा हूं, जो मैं अगर मेरे को परचेसिंग करनी होती तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, क्योंकि प्राइस काफी नीचे आ चुका हुआ है। तो अभी ये नहीं कि सारा पैसा आप इसी जगह पे लगा दो, आप डीसी अप्रोच करो। अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है लगाना चाहिए, आप जैसे आज मंडे है, मंडे नॉर्मली देखा जाता है कि मंडे मोस्टली मार्केट थोड़ा लो रहता है। और आज एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, वो है 18 अप्रैल। तो यूएस में आज टैक्सेस का भी दिन है, तो काफी लोग सेल ऑफ करेंगे अपने मार्केट में। तो ये शायद उसी के कारण भी ये सारे में हमें ये वीक नजर आ रहे हैं। और दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीकली चार्ट ओपन करो विदाउट एनी इंडिकेटर, तो मार्केट में जब बीटीसी गिरता है ना, तो वो
3 वीक की कैंडल तो दिखाता है, पर फोर्थ कैंडल रेड बड़ा कम दिखाता है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, यहाँ पे देखो 3 कैंडल्स आई, यहाँ पे 3 कैंडल्स आई, ठीक है। तो जब बीटीसी ऊपर से नीचे आता है 3 कैंडल्स के बाद, अब देखो यहाँ पे आया, नो डाउट ये कैंडल ने काफी बड़ा हैरानी वाला किया था पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स है तो 3, पर इसने इम्पैक्ट 4-5 कैंडल्स का दे दिया था। यहाँ पे भी 3 कैंडल्स है, यहाँ पे 4 कैंडल्स है ना। अब देखो यहाँ पे बस एक इवेंट है जहां पे 4 कैंडल्स रेड में आई हैं, उसके अलावा 4-4 कैंडल्स इकट्ठी आना बीटीसी में फितरत में नहीं है, वो एक आधी बीच में रिलीफ रैली देता है। तो अभी हमने देखना है कि अगर हमें भी इस तरह का रिलीफ रैली अगर मिलता है, तो बीटीसी अगर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। अब बीटीसी ने काफी बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, पर वो रिजेक्ट हो रहा था। अभी देखते हैं कि दोबारा किस तरह से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस का गैप भी ज्यादा था और यहाँ पे दोनों लाइंस का गैप काफी कम है, तो ये एक अलग पॉइंट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि जब बीटीसी इसके नीचे होता है, तब मैं सिर्फ बीटीसी और इथेरियम में परचेजिंग करने में बिलीव रखता हूं। अगर बीटीसी का प्राइस इसके ऊपर चले जाता है, रिम के ऊपर चले जाता है, तो फिर मैं अपने अल्ट्स कॉइन की परचेजिंग करता हूं, क्योंकि ये शुरू से मैंने काफी गलतियां की थी और अब मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ कि किस तरह का फॉर्मूला एक डेवलप किया जाए कि जिससे मार्केट में जब बीटीसी नीचे गिरता है तो तब हमें क्या करना चाहिए, किस चीज में जाके हमें ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि अभी हम पता नहीं ना कि बीटीसी यहाँ पे गिरेगा या इधर आएगा या नीचे जाएगा, हमें नहीं पता मार्केट के बारे में। तो बेटर वही है कि हम उस कॉइन को फॉलो करें जिसकी जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। हर कोई बंदा बीटीसी को फॉलो करता है, जो भी बंदा क्रिप्टो में आता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे के चार्ट में हम देखते हैं, जो मैंने ये भी एक आपके सामने डिस्कस किया था, ये एमए लगा हुआ है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये क्या लगा हुआ है। 200 डे का लगा हुआ है और ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो इस चैनल को, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही प्राइस 200 एमए के नीचे आया ना यहाँ पर, तो वहां पे कुछ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो इस तरह से गेम खेलते हैं। कोई 200 को फॉलो करता है, कोई 365 को फॉलो करता है। तो जैसे ही इसके प्राइस के नीचे आता है ना, प्राइस एक्शन इसके नीचे आता है, तो लोग अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये विक ने काम कर दिया था 4 दिसंबर के बाद, उसके बाद थोड़ा सा फेकआउट हुआ, लोगों को लगा ये रिवर्स है हो गया, पर रिवर्स नहीं हुआ। यहाँ पे फिर से फेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक डबल फेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस एकदम से नीचे आया, है ना। तो अभी क्या हुआ है, प्राइस ने एक बार जाने की कोशिश की थी और इस वाले दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस इसके ऊपर आ रहा है, ये बड़ा टफ रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आप मेरा ट्विटर चैनल देखोगे तो वहां पे भी चार्ट्स अपडेटेड होते हैं। तो ये काफी देखो, ये 2 कैंडल्स बैक टू बैक वहां पे आई और दोनों रिजेक्ट हुई और उसके बाद हमें पता ही है प्राइस कहां पे जा रहा है। और अभी ये देखो 2 ट्रेंड लाइन्स हमने बनाई हुई है। हर कोई क्रिप्टो वाला यही ट्रेंड लाइन्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अब जो ट्रेंड लाइन थी, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, वो ब्रेक हो चुकी हुई है ऑलरेडी। अब देखना है कि ये डे चार्ट है, कल का दिन हमें फॉलोअप रैली में किस तरह से दिखता है। अगर फॉलोअप कैंडल ऊपर चले जाती है तो फिर वेरी गुड, अगर वो यहाँ पे टकरा के नीचे आती है तो फिर और ये गलत हो सकता है, वो लोअर लो क्रिएट करने जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। अगर आप इसको देखो 200 एमए का क्या इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे नीचे गया और यहाँ से देखो 20 मई को नीचे आया था और उसके बाद यहाँ पे जाके 1 अक्टूबर को जाके ये ऊपर जा पाया था, जब उसने फिर अपना एक टॉप हाई, एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये अब नीचे आया, एक फेकआउट हुआ, उसके बाद देखो फिर से गया और फिर नीचे आया। तो ये काफी बार इस तरह से गेम खेलता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइस अगर इसके ऊपर है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप देखो यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर गया और ये काफी अच्छा खासा इसने रैली दिया और काफी अच्छे टाइम तक रहता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि अगर आप होल्डिंग में रहते हो, ज्यादा ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते हो, तो ये लाइन के थ्रू भी आप एक अच्छा खासा आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करने चाहूंगा जो हमारा है सीपीआर। उससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर देता हूं, वो है इचिमोकू। अब इचिमोकू हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो डे चार्ट है प्राइस रेड वाले पॉइंट से भी नीचे आ चुका हुआ है, जो रेड क्लाउड है उसके भी नीचे आ चुका हुआ है, जो कि बेरिश माना जाता है। ठीक है, तो अभी हमें इसको अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या उम्मीद है। तो जो लार्ज टाइम फ्रेम है उसमें अभी ये वापस ग्रीन क्लाउड में नहीं आया। तो यहाँ पे ग्रीन क्लाउड की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये ग्रीन क्लाउड में आता है ना तो ये काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो मीन्स अगर ये दोबारा एंट्री लेगा तो यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस भी इस बार कम नजर आ रहा है, ये इसके नीचे भी जा सकता है और यहाँ पे काफी देर रेंज बाउंड हो सकता है। तो अभी जो है, जो वीकली में आ रहा है,
जो अगर टाइम फ्रेम में देखें तो ये बिल्कुल एज पे बैठा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा क्या सिनारियो जो अभी हमने डिस्कस किया 4 वीक वाला थ्योरी कि 5वां वीक तो कभी दिखा ही नहीं है इसमें, तो ये 4th वन भी बड़ा रेयरली हमें दिखेगा। क्या पता ये आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में ये कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो। अब लास्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैं मंथली फॉलो करता हूं। तो अभी एक इंपॉर्टेंट उसमें इवेंट हुआ है, तो मैं इसलिए इसके मिडल ऑफ द मंथ में आपके पास आ गया हूं। अभी मंथ कंप्लीट होने में तकरीबन कितना पड़ा है, अभी आज 18 हुई है, तो 12 दिन पड़े हैं। तो हुआ क्या, ये जो मंथली पिवट्स हैं, तो प्राइस इसके ऊपर, इसके पिछले मंथ ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आया। होता है क्या है कि जब प्राइस इसके ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए ना, तो बहुत अच्छा खासा रैली होता है, जबरदस्त लेवल का रैली होता है अगर इसके ऊपर चले जाए। तो हुआ क्या था कि प्राइस काफी देर से नीचे घूम रहा था, तो यहां से प्राइस ऊपर आया। अब देखो यहां से नीचे गया, फिर यहां से हम अंदाजा लगा रहे थे कि पिछले महीने क्या हो सकता है कि ये जो रेड डॉट्स होते हैं ना, ये होते हैं मंथली सपोर्ट। तो प्राइस ने चकमा दिया, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 36 पे जाएगा, अपने सपोर्ट पे जाएगा, पर प्राइस मिडल में ही वापस रिटर्न लेके चले गया, है ना। और यहाँ पे किसी को मौका नहीं मिला और एक अच्छा खासा फिर फोमो क्रिएट हुआ, और जिस वजह से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। पर अभी प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस तीनों पिवट्स के नीचे आ गया, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अब उसके बाद जो मंथली सपोर्ट जो है, फर्स्ट मंथली सपोर्ट वो यहां पर है, जो आपको प्राइस नजर आ रहा है 39057। तो अभी प्राइस करंटली वहीं पे सस्टेन कर रहा है, पीछे भी प्राइस उसके पास आके चले गया था। तो इसके नीचे जो सपोर्ट है ना, वो काफी नीचे है, वो है 32,528। मींस इसके नीचे अगर गया ना, तो ये प्राइस हमें काफी तंग कर सकता है। और इसके ऊपर जो अगर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा इसको $42,710। तो ऑलमोस्ट सब तरह के इंडिकेटर्स हैं जो एक ही तरफ चीजों को इशारा कर रहे हैं। देखो 42,700 हमने इचिमोकू में देखा था, और यहाँ पे भी वो रेंज बना रहा है 42,339 एंड 43,198। और ये डायनेमिक है ना, वो फिक्स है। जो इचिमोकू वहां पे डॉट्स हिलते नहीं है, वो यहीं पे रहेंगे। एक महीने का जो क्रिएट हो जाता है वो वैसे ही रहता है, कभी ऊपर नीचे नहीं आता। बट ये वाला जो है वो डायनेमिक है, कैंडल्स नीचे आती रहती हैं वीक बाय वीक। तो ये था आज का अपडेट। तो आप ध्यान से अपना ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है। आज इवनिंग का टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 18 अप्रैल है, टैक्स का भी आएगा, और आज मंडे है, मार्केट ओपन होने वाला है अमेरिका में स्टॉक का इवनिंग में, तो वो भी हमें पता चलेगा किस तरह से चल रहा है। और एक चीज लगे हाथ और डिस्कस कर लेते हैं, डिक्सी। जो डिक्सी मैं काफी देर से डिस्कस कर रहा था, तो डिक्सी जो है वो 100 तक पहुंच गया हुआ है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मैंने सारा कुछ बनाया हुआ था इसका। अब डिक्सी जब तक टॉप अप नहीं करता, मींस टॉप आउट नहीं करता है, जैसे ये अगर यहाँ पे पिछली बार यहाँ से नीचे आया था, 103 से नीचे आया था, तो अगर बीटीसी का अगर हम देखें कि डिक्सी अगर यहां से भी रिवर्स ले लेता है, अभी ये किसी भी एंगल से रिवर्सल लेने का हमें कुछ इंडिकेशन दे नहीं रहा, तो आज का जो पिछला वीक खत्म हुआ है वो काफी बुलिश हुआ है, और जो अगला वीक स्टार्ट हुआ है वो देखो उसके ऊपर ही स्टार्ट हुआ है नेचुरली। तो अगर ये कन्वर्ट होके ये डोजी कैंडल बन जाता थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे आना शुरू होता है ना, तो बीटीसी के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। बट अभी जो दिख रहा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, और इसमें इतना ज्यादा नहीं आता, एक $2 50 सेंट्स भी काफी इम्पैक्ट करता है। और ये सारी चीजें जब जैसे यहाँ पे डिक्सी आया था, और इसके बाद जब इसने रैली दिखाना शुरू किया ना, तो बीटीसी का क्या था, जब ये नीचे गिर रहा था तो बीटीसी बढ़ रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था तो बीटीसी गिर रहा था। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी एक अच्छा खासा इंडिकेटर होता है। अगर आप कुछ भी नहीं देखते हो, अगर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हो, तो आपको इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे नजर आता रहेगा। आप देखो मैंने तीनों चीजें इसके टॉप पे रखी हुई है, जितना भी क्रिप्टो है उसके ऊपर ये रखा हुआ है, और सबसे नीचे जो मैं एक इंडिकेटर और फॉलो करता हूँ वो है गोल्ड, है ना। तो कर्सर ऐसे ऊपर करता हूँ तो वो आ जाता है, और नीचे करता हूँ तो ये वाला आ जाता है। तो ये सारी चीजें मिला के आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। बट अभी के लिए तो वही है कि क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के वो नीचे है, और ये इचिमोकू क्लाउड भी आपको इंडिकेट कर रहा है, और जो आपका जो सीपीआर है ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट ये अच्छा लगा होगा। आई होप मैंने आपको कुछ एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर आपको वाकई कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है। पहले मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ओपन था, अब मैं पब्लिक मोड में आ चुका हूँ। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, आप चैनल आगे स्प्रेड करो। जिनको भी क्रिप्टो सीखना है वो सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही।